श्री चैनल के एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस खास वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि भगवान श्री राम और आदिवासियों के बीच आखिर क्या संबंध था। इसके साथ ही बताने वाले हैं कि भगवान श्री राम ने अपने वनवास का ज्यादातर समय कहाँ बिताया था। वनवास के बाद चित्रकूट से निकलकर श्री राम घने वन में पहुँच गए। असल में यही था उनका वनवास। इस वन को उस काल में दंडकारण्य कहा जाता था। इस वन में उन्होंने अपने जीवन के लगभग 12 वर्षों से भी अधिक का समय बिताया था। आज के भूगोल के हिसाब से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्रों को मिलाकर दंडकारण्य था। दंडकारण्य में छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश राज्यों के अधिकतर हिस्से शामिल हैं। दरअसल उड़ीसा की महानदी के इस पार से गोदावरी तक दंडकारण्य का क्षेत्र फैला हुआ था। इसी दंडकारण्य का ही हिस्सा है आंध्र प्रदेश का एक शहर भद्राचलम। गोदावरी नदी के तट पर बसा ये शहर सीता रामचंद्र मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। ये मंदिर भद्रगिरी पर्वत पर है। कहा जाता है कि श्री राम ने अपने वनवास के दौरान कुछ दिन इस भद्रगिरी पर्वत पर ही बिताए थे। स्थानीय मान्यता के मुताबिक दंडकारण्य के आकाश में ही रावण और जटायु का युद्ध भी हुआ था और जटायु के कुछ अंग दंडकारण्य में आ गिरे थे। ऐसा माना जाता है कि दुनिया भर में सिर्फ यहीं पर जटायु का एकमात्र मंदिर भी है। ये क्षेत्र भारत के सबसे घने जंगलों का क्षेत्र था, परंतु अब सुंदरवन के क्षेत्र ही घने बचे हैं। रामायण के अनुसार उस काल में ये वन विंध्याचल से कृष्णा नदी के कांठे तक विस्तृत था। इसकी पश्चिमी सीमा पर विदर्भ और पूर्वी सीमा पर कलिंग की स्थिति थी। ये पूर्वी मध्य भारत का क्षेत्र है जो कि लगभग 92,300 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ था, जिसमें पश्चिम में अबूझमाड़ पहाड़ियां तथा पूर्व में इसकी सीमा पर पूर्वी घाट शामिल है। इसका विस्तार उत्तर से दक्षिण तक लगभग 320 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम तक लगभग 480 किलोमीटर का माना जाता है। इस क्षेत्र का कुछ भाग रेतीला और समतल है, जिसकी ढलान उत्तर से दक्षिण पश्चिम की तरफ है, जिसमें वनों से लदे पठार और पहाड़ियां हैं जो पूर्वी दिशा में अचानक उभरती हैं तथा पश्चिम की ओर धीरे धीरे इनकी ऊंचाइयां कम होती चली जाती हैं। यहाँ कई मैदानी क्षेत्र भी हैं। इस क्षेत्र की मुख्य नदी महानदी और गोदावरी है। महानदी की सहायक नदियां तेल, जोंक, उद्दंती, हट्टी एवं सांदुल हैं, जबकि गोदावरी की सहायक नदियों में इंद्रावती और साबरी प्रमुख हैं। इस वन में कई बड़ी और छोटी पहाड़ियां भी थीं। सैकड़ों नदियां उस काल में बहती थीं। रामायण के अनुसार उस जंगल में बहुतायत में राक्षस, असुर और खतरनाक जंगली पशु भी निवास करते थे। विंध्याचल पर्वत पर आने जाने के लिए या चित्रकूट की ओर जाने के लिए कई लोगों और ऋषि मुनियों को इसी खतरनाक जंगल को पार करना होता था। इसी दौरान उनका सामना जंगली पशुओं के साथ ही खतरनाक राक्षसों से भी हो जाता था। इस वन में भगवान श्री राम ने देश के सभी संतों के आश्रम को बर्बर लोगों के आतंक से भी बचाया। अत्रि ऋषि को राक्षसों से मुक्ति दिलाने के बाद प्रभु श्री राम दंडकारण्य क्षेत्र में चले गए, जहाँ आदिवासियों की बहुलता थी। यहाँ के आदिवासियों को बाणासुर के अत्याचार से मुक्त करने के बाद प्रभु श्री राम 10 वर्षों तक आदिवासियों के बीच ही रहे। वन में रहकर उन्होंने वनवासी और आदिवासियों को धनुष एवं बाण चलाना सिखाया, तन पर कपड़े पहनना सिखाया, गुफाओं का उपयोग रहने के लिए कैसे करें ये बताया और धर्म के मार्ग पर चलकर अपने रीति रिवाजों को कैसे संपन्न करें ये भी सिखाया। भगवान श्री राम ने आदिवासियों के बीच परिवार की धारणा का भी विकास किया और एक दूसरे का सम्मान करना भी सिखाया। उन्हीं के कारण हमारे देश में आदिवासियों के कबीले नहीं बल्कि समुदाय होते हैं। उन्हीं के कारण ही देश भर के आदिवासियों के रीति रिवाजों में समानता पाई जाती है। भगवान श्री राम ने ही सर्वप्रथम भारत की सभी जातियों और संप्रदायों को एक सूत्र में बांधने का कार्य अपने वनवास के दौरान किया। एक भारत का निर्माण कर उन्होंने सभी भारतीयों के साथ मिलकर अखंड भारत की स्थापना भी की थी। भारतीय राज्य तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल, कर्नाटक सहित नेपाल, लाओस, कंपूचिया, मलेशिया, कंबोडिया, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, बाली, जावा, सुमात्रा और थाईलैंड जैसे देशों की लोक संस्कृति व ग्रंथों में आज भी श्री राम इसीलिए जिंदा हैं। ये सभी जानकारियाँ वाल्मीकि रामायण, वैदिक युग एवं रामायण काल की ऐतिहासिकता, पौराणिक कोश और अन्य ग्रंथों से संकलित की गई हैं।
आज का वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं और ऐसी ही और वीडियोस के लिए बने रहें श्रीजी चैनल के साथ।